नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे यह 12 अधिकार पता है तो पुलिस भी डरेगी आपसे। पुलिस से संबंधित हमारे अधिकार, 12 प्रकार के अधिकार का आज हम इसमें वर्णन करेंगे और जानकारी देंगे। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही लाभकर हो। इसके लिए हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक करना मत भूलिएगा। बेल दबा दीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचने के लिए बेल दबाना अति आवश्यक है। दोस्तों, एक चैनल हमारा और चलता है जिसका नाम है एपी शॉर्ट्स गैलरी। उसको भी आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक कर दें। 1 मिनट का वीडियो वहाँ से आप देख सकते हैं। हर प्रकार की वीडियो वहाँ हम अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, 12 ऐसे लीगल राइट्स की आज हम बात करेंगे जो पुलिस से संबंधित है। पुलिस से संबंधित हमने क्यों टॉपिक रखा? क्योंकि पुलिस हमारे दिनचर्या में शामिल होती है। डॉक्टर, वकील, पुलिस सभी जो होते हैं हमारे दिनचर्या में शामिल होते हैं। जो हमारे लिए काम आते हैं वो सभी हमारे दिनचर्या में शामिल होते हैं। तो उन दिनचर्या में जो शामिल होते हैं उनमें से आज का टॉपिक है पुलिस से संबंधित हमारे 12 प्रकार के अधिकार। अगर आपको पता है तो पुलिस भी डरेगी आपसे। वह कौन कौन से अधिकार, आइए हम जानते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। अमूमन देखा जाता है पुलिस का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। बहुत लोग बिना वजह क्यों पुलिस आ गया, क्यों फ़ोन किया, हमने कोई अपराध नहीं किया है, कोई फंसाया है क्या, मतलब अनेक प्रकार की बातें उसके मन में होने लगती है। लोग डरने लगते हैं बेवजह। पुलिस यहाँ जाने से सभी लोग कतराते ही हैं। उसके बाद अगर वहीं आप देखते हैं तो कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि पुलिस को ही 2-4 बातें सुनाकर चले आते हैं। वह व्यक्ति जो 2-4 बात सुनाकर पुलिस को चली आती है या चले आते हैं, क्या वो बेवकूफ़ होते हैं, बदतमीज होते हैं, नासमझ होते हैं, कम पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति खरी खोटी सुनाकर चला आया है पुलिस वाले को, उल्टा ही उसको अपने अधिकार की बात मालूम है, उसको अपने राइट्स मालूम है, उसका क्या लीगल राइट्स है उसको मालूम है। इसलिए वह पुलिस वाले को ही 2-4 बातें सुनाकर चला आता है। पुलिस वाले किस हद तक जा सकते हैं आपको नहीं पता है, क्या क्या कर सकते हैं नहीं पता है। पुलिस वाले से ना दोस्ती अच्छा है कहा गया है, ना ही दुश्मनी अच्छा है। तो पुलिस से संबंधित जो 12 प्रकार के अधिकार हैं ये आपको जान लेना आवश्यक है। पुलिस अगर आपको जान जाएगी, आप सामने वाले को जान जाएगी कि इसको लीगल राइट्स मालूम है, तो वह आपसे अच्छे से पेश आएगी, अच्छा से व्यवहार करेगी, अच्छे से बात करेगी, हर तरह से आपको सुविधा देगी, किसी प्रकार का आपको कष्ट नहीं होगा। हाँ, अगर आपको लीगल राइट्स नहीं मालूम है, वहाँ आप इस्तेमाल हो जाएंगे, आपको कुचल दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमने सोचा यह टॉपिक आप तक शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जो 12 प्रकार के लीगल राइट्स होते हैं पुलिस से संबंधित, आइए हम जानते हैं। तो पहला लीगल राइट्स हमारा यह है कि पुलिस अगर आपको थाने में बुलाती है बेवजह या वजह ही हो, कोई बेवजह तो बुलाएगी नहीं, कोई भी बात रहा होगा तभी आपको बुलाएगी पुलिस। अगर पुलिस आपको थाने में बुलाती है या नोटिस द्वारा CRPC की सेक्शन 41 जो कहता है नोटिस द्वारा आप जाएंगे, नोटिस आने पर ही जाएंगे। अगर नोटिस नहीं भेज पाती, फ़ोन कॉल करके बुलाती है, तो भी आप जाइए, वहाँ देखिए क्या बात है, क्यों हमको बुलाया गया है। अगर आप थाने पर पहुँच जाते हैं, वहाँ देखिए आप पर क्या ऑफेंस लगाया गया है, पुलिस क्यों बुलाई है, और पुलिस बताएगी ही क्या बात है। कोई आप पर FIR दर्ज कराया या झूठी केस का मुकदमे में फंसाया है, अगर आपको पता चलता है कि यह सरासर झूठा है, हमको फंसाया गया है, हम यहाँ कहीं सहमति नहीं दिए हैं, ना ही कहीं शामिल हुए हैं, ना ही कोई अपराध किए हैं, ना ही किसी का साथ दिए हैं, तो आपका वहाँ राइट्स बनता है कि आप उल्टा कहिए कि सर यह सारा झूठा मामला है, आप मेरे तरफ से कंप्लेंट करिए, कंप्लेंट लिखिए। कंप्लेंट
अपनी शिकायत वहाँ दर्ज करा सकते हैं। अगर ऐसा पुलिस वाला नहीं करता है तो आप वहाँ हायर पुलिस अधिकारी से बात कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। नहीं तो थाने में बैठे या सच्चो जो होते हैं उनसे आप शिकायत इसकी कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं, या आपका लीगल राइट्स होता है। दूसरा लीगल राइट्स क्या है आपका? दूसरा लीगल राइट्स यह है, सीआरपीसी के सेक्शन 46 क्या कहती है, कस्टडी से संबंधित है। कस्टडी की बात करती है, अगर आपको पुलिस वाले कस्टडी में रखे हैं तो आपको मारेंगे पीटेंगे नहीं, आपका यह लीगल राइट्स होता है। आपको किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करेंगे, ना ही गाली देंगे। कोई पुलिस वाला आपसे अगर किसी प्रकार का कोई शोषण करता है तो अगर संभव हो तो आप वीडियो बनवा लीजिए या रिकॉर्डिंग कर लीजिए, आपके पास सबूत होना चाहिए। वहाँ आपका लीगल राइट्स, आपको मारा पीटा नहीं जा सकता है जब तक आप सही से हैं। अगर आप किसी को कुछ कहते नहीं हैं तो आपको भी कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन ये लीगल राइट आपको याद रहना चाहिए। तीसरा लीगल राइट्स आपका क्या है? सेक्शन 50 सीआरपीसी क्या कहती है कि बिना किसी रीजन के पुलिस बुलाती है तो वह रीजन बताना होगा। रीजन बताने का आपका, रीजन पूछने का आपका राइट्स होता है। सीआरपीसी की सेक्शन 50 कहता है कि अगर कोई पुलिस वाला आपको पुलिस बुलाया है तो रीजन बताएगा, क्यों बुलाया है, क्या आप पर कोई ऑफेंस लगाया गया है, क्या वजह था, ये सारी बात आपको बताना होगा पुलिस वाले को। यह रीजन से संबंधित सीआरपीसी की सेक्शन 50 प्रावधान करती है। अब चौथा पॉइंट हमने क्या लिया है, लीगल राइट्स आपके क्या है पुलिस से संबंधित? वह है जो 57 सेक्शन जो दिया गया है सीआरपीसी में। 57 यह प्रावधान करता है कि 24 आवर्स कस्टडी राइट्स। कस्टडी राइट्स क्या है आपका कि 24 घंटे से अधिक जो है कोई भी पुलिस थाने में आपको नहीं रख सकता है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा, अन्यथा उसका जवाब देना होगा मजिस्ट्रेट को। तो अगर यह अधिकार आपको दिया गया है कि 24 घंटे से अधिक आपको कोई भी पुलिस थाने में नहीं रखा जाएगा, अगर इससे अधिक समय तक रखा जाता है तो आप जो है मजिस्ट्रेट के सामने जाकर यह बात बताएं। अगर आपको वहाँ पेश किया जाता है उसी वक्त वहाँ आप बताएं कि सर हमें 10 बजे सुबह कल एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया और दूसरे दिन शाम को हमें आपके सामने पेश किया जा रहा है, बिना वजह के हमको रोका गया और हम बिना वजह के हमको जो भी वहाँ समस्या हुई हो आप उसके मजिस्ट्रेट को बता सकते हैं। मजिस्ट्रेट को आपकी बात को लिखना होगा, अगर लिख लेता है तो पुलिस वाले की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, वहाँ उसका जो है नौकरी जा सकती है अगर कंप्लेंट लिख लिए मजिस्ट्रेट। छठा राइट्स क्या है आपका? छठा राइट्स है सेक्शन 56 सीआरपीसी क्या कहती है? पुलिस कंप्लेंट। पुलिस कंप्लेंट की बात करती है, अगर पुलिस कंप्लेंट कोई की है, लिखा है तो वह 24 घंटे के अंदर क्या करेगी, मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी, उसको वह सूचना देना होगा, वह एक प्रति देना होगा, एक कॉपी देना होगा मजिस्ट्रेट को 24 घंटे के अंदर। यह सीआरपीसी का सेक्शन 56 आपको अधिकार देती है। 7 पॉइंट क्या है? नेक्स्ट जो हमारा लीगल राइट्स है वह है सीआरपीसी की सेक्शन 55A। 55A क्या प्रावधान करती है कि फूड एंड हेल्थ राइट्स की बात करती है। फूड एंड गुड हेल्थ की हमारा राइट्स है, यानी हमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। स्वास्थ्य हमारा अच्छा होना चाहिए, हमारा हेल्थ अच्छा होना चाहिए और फूड जो है हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर हम कस्टडी में हमको रखा गया है तो हमको खाना अच्छा मिलना चाहिए, चिकित्सा अच्छा मिलना चाहिए और अच्छा खाना खाने का अधिकार आपका वहाँ दिया गया है। 7 सीआरपीसी की सेक्शन 55A में।
वहीं 8वां पॉइंट हमने लिया है, नेक्स्ट जो लीगल राइट्स है वह है 53 CRPC की सेक्शन क्या कहता है, मेडिकल चेकअप की बात करता है। 53 हमें अधिकार देता है, अगर आप जो है पुलिस कस्टडी में है, मजिस्ट्रेट के सामने अभी पेश नहीं हुए हैं, पेश होने से पहले 24 घंटे के अंदर आपका चेकअप कराना जरूरी होता है। अगर बिना चेकअप के मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश नहीं किया जा सकता है, आपका यह लीगल राइट्स होता है। चेकअप का मतलब यह हो गया कि आपको कहीं मारा गया है, कहीं आपके खरोच तो नहीं है शरीर पर, कहीं किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं है, ये सारा चेकअप करा कर ही गुड हेल्थ आपका लेकर जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस वाला। यह आपका लीगल राइट्स होता है। वहीं 9वीं पॉइंट क्या कहता है कि नो हैंड क्रैप्स। कैप्स का मतलब यह होता है कि आपको हथकड़ी नहीं लगाया जाएगा। आपका लीगल राइट्स होता है कि आप कह सकते हैं आपको हथकड़ी ना लगाया जाए, हम आराम से रहेंगे, आपके साथ जहाँ कहेंगे रहेंगे। किसी पर आप विश्वास दिलाइए कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको हथकड़ी लगाने की आवश्यकता ही नहीं होना चाहिए, नहीं पड़ेगी। यह लीगल राइट्स आपका है, आप बात कर सकते हैं। और साधारण मामले में यह हो सकता है, अगर पुलिस को लगता है आप भगोड़े हैं, भाग जाएंगे और जो अपराधी है भाग जाएगा, तो वह हथकड़ी लगा के रख सकता है। उसको पावर दिया गया है, आपको हथकड़ी लगा के रख सकता है। साधारण मामले में वह नहीं लगाएगा, लेकिन संज्ञेय मामले में वह लगा सकता है। और वह गुड हेल्थ का भी बात इसमें आता है कि आपको 24 घंटे में मेडिकल चेकअप, हर 24 घंटे में मेडिकल चेकअप कराना आवश्यक होता है पुलिस वालों को। 10वां पॉइंट क्या है? 10वां पॉइंट क्या है कि 10वां लीगल राइट्स क्या कहता है, इन्फॉर्म टू फैमिली। इन्फॉर्म टू फैमिली का मतलब ये हो गया फैमिली को सूचना देना। पुलिस सूचना देगी कि हमने इस व्यक्ति को, इस अपराधी को यहाँ से उठा लिया, यहाँ से गिरफ्तार कर लिया, और यह आपके फैमिली को बताएगा पुलिस वाला, या आप खुद बात करेंगे। पुलिस वाले का ड्यूटी होता है, आपसे भी बात करा सकते हैं। और कोई भी परेशानी अगर होता है उस कस्टडी के अंदर या जेल के अंदर, आपको कोई भी तबीयत खराब होता है, तो आपका फोन से, आपके पास तो फोन रहेगा नहीं, पुलिस अपने फोन से आपके फैमिली से भी बात करा सकती है। यह आपका लीगल राइट्स है। वहीं 11 नेक्स्ट जो लीगल राइट है, आइए हम जानते हैं। नेक्स्ट लीगल राइट क्या कहती है? बेल इन पुलिस स्टेशन। बेल इन पुलिस स्टेशन का मतलब क्या हो गया? अगर पुलिस चाहे साधारण मामले में जो जमानती अपराध के किस्म के अपराध होते हैं, वह पुलिस थाने में ही बेल दे देती है। पुलिस थाने में बेल देने का अधिकार पुलिस को होता है। वह चाहे तो आपको वहां से, थाने से ही पुलिस जमानत दे सकती है, बेल दे सकती है। और आपके ऊपर कोई ऑफेंस अगर लगा है जो 7 साल की सजा है, तो भी पुलिस थाने से ही आपको जमानत दे सकती है। पुलिस की मर्जी है, ये वो थाने से देगी या न्यायालय के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। चाहे आपके ऊपर संज्ञेय अपराध ही क्यों ना लगाया गया हो, वहां भी उसको अधिकार होता है 7 साल तक की सजा का, वह बेल दे सकती है थाने से ही। यह जो है अरनेश कुमार जो केस है, ये अरनेश कुमार के नाम से केस था, उसमें यह कहा गया कि अगर जमानती है, तो अगर कोई अपराध जमानती है, छोटा अपराध है, जमानत देने योग्य है, तो थाने से ही जमानत दे दिया जाएगा। और लास्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट जो 12वां आपका लीगल राइट्स है, आइए हम जानते हैं। 12वां लीगल राइट CRPC की सेक्शन 59 में यह प्रावधान किया गया है, डिस्चार्ज बाय पुलिस। डिस्चार्ज बाय पुलिस का मतलब होता है कि झूठी केस में आपको बरी कर सकती है, पुलिस को यह पावर दिया गया है। यह
आपका राइट्स भी है। अगर आपका झूठा केस साबित हो जाता है, पुलिस पता लगा लेती है यह सरासर झूठा है, तो आपको कस्टडी से और थाने से ही डिस्चार्ज कर देती है, कर सकती है। वो उसके ऊपर है, वह डिस्चार्ज करना ही होगा उसको। डिस्चार्ज अगर नहीं करती है, कोई बदतमीजी से आपके साथ पेश आती है, कोई गाली गलौज करती है, तो आपका अगर कोई हो तो वहाँ रिकॉर्डिंग के लिए कह दिया जाए, रिकॉर्ड कर ले, वीडियो बना ले, मजिस्ट्रेट के सामने आप यह पेश कर सकते हैं। यह आपका राइट होता है, लीगल राइट्स होता है। तो यह थे 12 प्रकार के हमारे लीगल राइट्स। अगर आपको पता है तो आपसे पुलिस डरेगी, आपसे अच्छे से पेश आएगी, आपको 100 बार सोचेगी परेशान करने से पहले। अगर वह जान जाती है सामने वाले को अपना लीगल राइट्स मालूम है तो वह आपसे अच्छा व्यवहार करेगी, नहीं तो वह सोचेगी कि हमारे नौकरी पर भी ये सवाल उठा सकता है। अगर एडवोकेट हैं आप, एडवोकेट वह जान जाती है पुलिस सामने वाला एडवोकेट है, तब तो और अच्छा है, वह और अच्छे से पेश आएगी कि हमारा नौकरी ना कहीं ले ले। तो यह थे 12 लीगल राइट्स जो आपको पता है तो पुलिस आपसे डरेगी। यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऑल बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा।